नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ऐसे कार्बनिक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ये हमारे शरीर की वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और चयापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। अधिकांश विटामिन हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। सन 1912 में विटामिन शब्द का प्रयोग कैसिमिर फंक ने किया था। उन्होंने विटामिन B1 की खोज की। विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के अध्ययन से वैज्ञानिकों को इनके महत्व का ज्ञान हुआ। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन हैं A, D, E और K। जल में घुलनशील विटामिन हैं B समूह और C। दोनों प्रकार के विटामिन शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। ये आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से रतौंधी रोग हो सकता है। गाजर, दूध और अंडे की जर्दी इसके मुख्य स्रोत हैं। विटामिन बी समूह में कई विटामिन शामिल हैं, जैसे B1, B2, B3, B6 और B12। ये ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक हैं। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग और B12 की कमी से एनीमिया हो सकता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक आम्ल भी कहते हैं। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और घाव भरने में मदद करता है। संतरा और आंवला इसके अच्छे स्रोत हैं। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ये कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो सकता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ये शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। मेवे और बीज इसके अच्छे स्रोत हैं। इसकी कमी बहुत कम देखने को मिलती है। विटामिन के रक्त के थक्के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से अधिक रक्तस्राव हो सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां इसके मुख्य स्रोत हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि विटामिन हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं।